जय श्री राम। आज की जो हमारी चर्चा है वो चर्चा ऐसी है कि हृदय में भक्ति की ऐसी हिलोरें उठेंगी कि आप उस भक्ति में आनंद में डूब जाएंगे, विभोर हो जाएंगे। चर्चा है हनुमान जी की, उनकी सेवकाई की, उनकी महत्ता की, उनकी कृपा दृष्टि की, उनके प्रेम की। चर्चा है श्रद्धा की, विश्वास की। तो चर्चा का विषय यह है कि हनुमान चालीसा, जो सनातन धर्म में हर सनातनी के घर हनुमान चालीसा होता ही होता है और हनुमान चालीसा की पाठ रोजाना होती ही होती है। घर का बच्चा बच्चा हनुमान चालीसा का पाठ करता है। पूजा की विधि जाने ना जाने, पाठ और कोई पाठ करे ना करे, कुछ और करे ना करे, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ बच्चे बच्चे को याद होता है। हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है स्वयं हनुमान जी श्री राम को लेकर के समक्ष आ गए, सामने आ गए। ऐसी श्रद्धा जगती है, ऐसा विश्वास जगता है, ऐसा प्रेम जगता है, ऐसी भक्ति जगती है कि मन आनंद से विभोर हो जाता है। सारी आशंकाएं दूर हो जाती है, जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो समाप्त हो जाता है। मन के अंदर एक ऐसा विश्वास होता है कि जो नहीं भी होने वाला है कार्य, वो कार्य भी संपन्न हो जाएगा। जहां मन इस आशंका में डूबता है कि असफलताएं कदम जीवन में है, तो वहीं पे ये विश्वास जगता है जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि सफलताएं कदम छूएंगी। इस पाठ को करने से ऐसा विश्वास होता है, ऐसी श्रद्धा होती है, ऐसी भक्ति जगती है भगवान के प्रति। अब बात यह है कि हनुमान चालीसा का पाठ हम करते तो हैं, लेकिन हनुमान चालीसा की जो रचना हुई गोस्वामी तुलसीदास ने जो इसकी रचना की, वो किन परिस्थितियों में की, कब की, कैसे हुई इस चालीसा की रचना, कब लिखी गई ये चालीसा। तो प्रसंग कुछ ऐसे है कि गोस्वामी जी एक बार गंगा तीर पे बैठे हुए थे, राम राम जप रहे थे। राम का नाम जपते हुए वो ध्यान में लगे हुए थे राम के। तभी एक स्त्री आई रोती हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और विलाप करने लगी। गोस्वामी जी ने कहा, उठो बहन, क्यों विलाप करी हो, और उन्हें आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो। स्त्री ने कहा कि प्रभु आपने ये कहा कि सौभाग्यवती रहो, लेकिन कैसे सौभाग्यवती रहूं मैं, क्योंकि मेरे पति की मृत्यु अभी अभी हो गई, अभी मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप तो राम के भक्त हैं, आप उनको किसी तरह जीवित कर दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा, मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं, लेकिन तुम राम का नाम लो, राम का जाप करो और देखो राम की क्या इच्छा है राम की, तुम राम का नाम लो। और उन्होंने कहा, वहां जितनी भी भीड़ थी, जितने भी लोग थे, सबसे कहा कि आप लोग श्रद्धा पूर्वक पूरे विश्वास के साथ राम का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए। पूरी भीड़, सारे लोग राम का नाम लेना शुरू किया, सबने राम राम कहना शुरू किया। पूरी भीड़ ने राम का नाम जाप करना शुरू किया। भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा, कुछ ही देर वो निर्जीव शरीर जो कि स्त्री के पति थे, वो राम राम करते हुए उठे,
राम राम करते हुए उठ गए। सबको आश्चर्य हुआ और सबने देखा उस दृश्य को और सबकी श्रद्धा राम में और भी ज्यादा हो गई। उस समय भारत में मुगलों का शासन था और शासक था अकबर। अकबर दिल्ली की गद्दी पे था। उसने जब ये चर्चा सुना कि किसी व्यक्ति ने, एक साधु ने, एक संत ने एक मुर्दे को जो है सो जीवित कर दिया, एक निर्जीव शरीर में जान डाल दी, ऐसा कैसे संभव है? अकबर ने आज्ञा दिया अपने सैनिकों को कि उस संत को मेरे पास लाया जाए, उस संत को लाया जाए मेरे दरबार में। सैनिक पहुंचे स्वामी जी के पास और कहा कि अकबर ने अपने दरबार में बुलाया। गोस्वामी जी आगे राम राम करते हुए, संत को किस बात की चिंता, किस बात का भय, किस बात का डर? क्योंकि उनकी पूंजी होती क्या है? राम नाम, भगवान का नाम। कोई लेगा तो क्या लेगा? ये नाम तो ऐसा है कि जितना बांटो और बढ़ता है, जितना सुनो और भी जीवन में सुख का आभास होता है, सुख का आगमन होता है। तो कोई क्या ले जाएगा? इसलिए गोस्वामी जी क्यों डरे कि बादशाह ने बुलाया है। गोस्वामी जी पहुंचे वहां दरबार में। अकबर ने कहा कि मैंने सुना है कि तुमने निर्जीव शरीर में जान डाल दी, तुमने एक मृत व्यक्ति को को जीवित कर दिया, अब मुझे भी कोई चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी जी ने कहा वही बात कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं तो बस भगवान का सेवक, उनका नाम लेता हूँ, यही बस जानता हूँ। उनके नाम के अलावा तो मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कौन सा जादू दिखाऊं? और ये मेरा कोई जादू नहीं है, ये मेरा कोई प्रताप नहीं है, ये तो प्रभु का प्रताप है। अकबर को लगा कि इसने तो मेरी आज्ञा का अवहेलना की, इसने मेरी आज्ञा नहीं मानी। अकबर को ये लग गया ईगो, बादशाह का ईगो जाग उठा, अभिमान सर चढ़ गया और उसने कहा कि इस संत को अभी कारावास में डाल दिया जाए क्योंकि इसने मेरी आज्ञा का अवहेलना किया। गोस्वामी जी खुश, वो तो प्रसन्न थे। क्या चाहिए उन्हें? अब शांति से बैठ करके कारावास में भगवान का नाम लेंगे। नाम लेने के लिए अगर शांति मिल जाए तो एक अलग ही आनंद आता है, जब कहीं कोई शोर नहीं, कहीं कोई आवाज नहीं, और बस आत्मा और परमात्मा के बीच जब वार्तालाप होती है, जब बात होती है, तो लगता है कि भगवान सामने ही बैठे हैं। गोस्वामी जी विचलित नहीं थे, गोस्वामी जी तो बहुत प्रसन्न थे। उन्हें कारावास में डाल दिया गया। तब कारावास में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास ने जो हनुमान चालीसा का पहला दोहा लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। ये पहला दोहा कहाँ से लिया गया पता है? ये पहला दोहा रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पहला दोहा है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के श्लोक के बाद जो दोहा शुरू होता है, जो आरंभ होता है, ये वही दोहा है और वहीं से हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है। इसके बाद तो गोस्वामी जी ने हर दिन लिखना शुरू किया। तो हनुमान चालीसा की रचना आरंभ हुई। हर दिन हम गोस्वामी जी लिखते हैं
चौपाइयां लिखना शुरू किया। जब 40 दिन हो गए, हनुमान चालीसा जब संपन्न हुआ लिख करके, उस दिन असंख्य वानरों ने अकबर के राजमहल पे और राज्य पे आक्रमण कर दिया। जैसे हर ओर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। लेकिन आश्चर्य, गोस्वामी जी के पास कोई भी उत्पात मचाने नहीं पहुंचा। चारों तरफ लोग बेचैन हो गए, परेशान हो गए वानरों के उत्पात से। तब अकबर का एक जो मौलवी हाफिज होते हैं, उन्होंने अकबर को कहा कि आपसे कोई बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है आपसे, और ये जो आपके राज्य में हो रहा है, ये जो वानरों का आक्रमण हुआ है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो कुछ ऊपर वाले का ही करिश्मा लगता है। अकबर ने सोचा ऐसा क्या, अब बादशाह है तो बादशाह कई बार काम करता है, कई बात करता है, तो कितनी चीजें याद रखता है, नहीं रखता है। तो अचानक अकबर को याद आया कि एक संत को कारावास में डाला था। अकबर जाता है और गोस्वामी जी से माफी मांगता है, उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और जैसे ही वो माफी मांगता है, सारे वानर जाने कहां से आए थे, जाने कहां चले गए। कहीं कोई एक भी वानर नहीं। अकबर ने देख लिया अपनी आंखों से कि प्रभु का क्या होता है करिश्मा, प्रभु की क्या महिमा है, प्रभु की क्या लीला है। तो वही जो कारावास में बैठ करके गोस्वामी जी ने रचना की, वहां हनुमान चालीसा की रचना की, जिसमें 3 दोहे और 40 चौपाइयां हैं। इसके साथ ही गोस्वामी जी ने और हनुमान अष्टक और हनुमान बाहुक की भी रचना की है। रामचरितमानस के अलावा और भी बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है, लेकिन यहाँ पर बात हनुमान चालीसा की रचना की हुई। तो वहाँ हनुमान चालीसा की रचना हुई और अकबर ने उसी समय ये मुनादी करवाया, उसी समय एक आदेश जारी किया कि जो भी राम भक्त है, जो भी हनुमान भक्त है, उनको कभी भी कोई भी कष्ट ना दिया जाए। ये मुगल बादशाह अकबर ने राम भक्त और हनुमान भक्त के लिए आदेश जारी किया। देखिए प्रभु की लीला। और उसके बाद से हनुमान चालीसा का पाठ होता है। हनुमान चालीसा के पाठ की ऐसी महिमा है कि इसकी एक एक चौपाइयों को आप अपने जीवन में उतारते हैं, अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन की कई समस्याएं खत्म हो जाती हैं, कई समस्याएं समाप्त हो जाती है। अगर इसकी एक एक चौपाइयां आपने पढ़ना शुरू किया और उस पर अमल करना शुरू किया, उसको विश्वास के साथ, उसको यकीन के साथ, उसे श्रद्धा के साथ अगर आपने भगवान के सामने पढ़ा या कहीं भी पढ़ा, अगर भगवान के सामने आपको बैठने का वक्त नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, तो भी कोई बात नहीं। आप जहाँ रहिए उनका नाम लीजिए, जहाँ रहिए उन चौपाइयों को मन में गुनगुनाते रहिए, मन में भनते रहिए, मन में बोलते रहिए, और वो जीवन में आपकी हर खुशी, हर उन्नति, समृद्धि, सुख ना लाया तो फिर कहना। ये दावा है, ये दावा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को कभी भी दुख नहीं होता। अगर कोई दुख है तो उन दुखों का नाश ना हो जाए, उन दुखों की समाप्ति ना हो जाए, उन दुखों का नाश, वो दुख
नष्ट ना हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही लाभदायक, आनंददायक, फलदायक है। इसकी हर एक चौपाइयों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तो आज की चर्चा हमारी यहीं पे विश्राम लेती है और आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी। बहुत सारी चर्चाएं हैं, आप वीडियो अंदर चैनल के अंदर जाकर के देखें। और इसके पूर्व मैंने अपरा एकादशी जो ज्येष्ठ महीने में, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में पड़ता है, उस पर भी बनाया हुआ है, तो आप उसे भी जाकर देखें। और भी हैं, तो आज की चर्चा हम यहीं पे इसे स्थगित करते हैं, विश्राम देते हुए आगे बढ़ते हैं। और आनंद आया, आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि हमारी चर्चाएं निरंतर आपके साथ होती रहे और चर्चाएं हमारी आप तक पहुंचती रहे। और आप अपने जो भी आप उन चर्चाओं को सुनते हैं और जो भी बातें आपके मन में आती है, उसे कमेंट में डालें, उसे अपने अनुभव लिखें। कभी प्रभु के साथ पूजा के समय या किसी मंदिर में या ऐसे किसी भी स्थान पे, कभी भी सोते जागते उठते बैठते कभी भी प्रभु के साथ कोई भी आपको अनुभव हुआ हो तो उसे शेयर करें, उसे बताएं, जिसकी चर्चा मैं वीडियो में कर सकूं। तो आज के लिए मैं विदा लेती हूँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हनुमान जी आपके जीवन को खुशियों से भर दें। श्री राम की कृपा बनी रहे।